हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। तो कैसी चल रही है आप लोग की क्लास 12th की तैयारी। देखिए, हमने सक्सेस कॉमर्स पॉइंट में इस बार 2026 के बैच स्टार्ट कर दिए हैं और 2-3 चैप्टर के लेक्चर यूट्यूब पे जा चुके हैं और आज फिर से एक लेक्चर जाएगा। इसलिए सारे लेक्चर को जितना हो सके आप लोग डीपली पढ़िए, उसके पर्टिकुलर नोट्स बनाइए और जितना भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है उन सबको अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब क्लास 12 का बोर्ड आता है तो उस समय मोटे मोटे बुक को देखकर ऐसे ही प्रेशर हाई हो जाता है और प्रेशर में तो काम करना नहीं है। इसलिए प्रेशर को हैंडल करने के लिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई को कीजिए, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बीएसटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो। चलिए, आज उसी तरह से एक नए चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर हो चुका है स्टार्ट, उसी में एक ये नया टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखिए, क्लास 12 में चैप्टर 3 अकाउंट्स में गुडविल को पढ़ना है और गुडविल्स के बारे में मैंने बहुत अच्छा से डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया है और उसी चैप्टर का ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम लोग उस चैप्टर का सबसे आने वाला क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मेथड्स ऑफ गुडविल। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर का जो टॉपिक है, देखिए मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इसमें 3 तरह के मेथड है। टोटल कितने तरह के मेथड है? 3 तरह के मेथड और तीनों आपके सामने यहां लिखा हुआ है। सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो मेथड का नाम है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा जो है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये टॉपिक ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, बस आप इन तीनों मेथड को हमेशा याद कर लो, आपका गुडविल से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होगा वो सब बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड जिसमें हम लोग देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को। किसको देखेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला लाइन क्या कह रहा है? अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कंप्यूटेड ऑन सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। ये लाइन से क्या पता चल रहा है? ये लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग को 2 तरह के मेथड पढ़ने हैं। पहला का नाम है सिंपल एवरेज मेथड और दूसरा का नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, सिंपल सा बात है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है और इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ये दोनों मेथड को अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, सबसे पहला जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होती है? कहता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज के हेल्प से निकालने वाले हैं। किसके हेल्प से निकालने वाले हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। सब आगे बताएंगे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्या, बस सुनते रहिएगा। कहता है कि दिस मेथड में गुडविल इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब आप लोग समझते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है किस चीज को? ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहला यही है, पहला यही है। हमेशा 2 चीज मल्टीप्लाई होता है, जिसमें पहला है एवरेज प्रॉफिट और उसको करना है हम लोग को नंबर ऑफ ईयर परचेज से। किससे करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला इस टॉपिक में क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे दिया हो तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना आना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान होता है। जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं उन सबको टोटल कीजिए, यानी सम कीजिए और उसको फिर डिवाइड दे दीजिए नंबर ऑफ ईयर से। जैसे मान लीजिए 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इन सभी को ऐड कीजिए और कितने साल का वो प्रॉफिट है? 5 साल का, तो उसको किससे डिवाइड दे दीजिए? 5 से। तब आपका निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। इसी एवरेज प्रॉफिट को आप यहां पे क्या करोगे? पुट करोगे। और सर इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का? तो सुनिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, एक एग्जांपल से मैं यहां पे आपको बता देता हूं। सुनिए, एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक बायर है। क्या है? बायर। वो मार्केट में जाता है और उसको किसी का बिजनेस पसंद आ जाता है, तो वो उसके ओनर से बात करता है कि हमको आपका बिजनेस को खरीदना है। ओनर भी हो सकता है उस समय कोई सिचुएशन में जो अपना बिजनेस बेचना ही चाहता था। चलिए ठीक है, बायर पहुंच चुका है। अब वो डायरेक्ट बिजनेस पसंद किया और बिजनेस को नहीं खरीदेगा, वो देखेगा कि ये बिजनेस पास्ट में कितना कितना प्रॉफिट कमा रही है। चलिए वो 4 साल का प्रॉफिट देगा, तो 4 साल में मान लीजिए 1 लाख कमाई हो, 1.5 लाख कमाई हो, 1,10,000 कमाई हो और 1,05,000 कमाई हो। मान लीजिए कि
ये जो बिजनेस है ये पिछले 4 ईयर में इतना 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 प्रॉफिट कमा रही है। अब ये बायर सोचता है कि अगर मैं इस बिजनेस को खरीदूं तो आगे का कितना साल तक, देखिए यहाँ पे फ्यूचर ईयर का बात कर रहा है, आगे का कितना साल तक ये बिजनेस हमें इसके बराबर प्रॉफिट देगा, इसके बराबर प्रॉफिट देगा, यानी इसी में समझ रहे हैं ना कि मतलब 1 लाख 1.5 लाख के बराबर कितना साल तक हमें और प्रॉफिट मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। और टेंशन नहीं लीजिए, ये निकालने को नहीं आता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया होता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। आई होप नंबर ऑफ ईयर परचेज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कुछ नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो, आपका गुडविल का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे, अब देखिए हमने स्टेप भी लिख दिया है कि कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट बाय एडिंग इच रिलेवेंट ईयर्स पास्ट प्रॉफिट गिवन एंड सब्ट्रैक्टिंग लॉस इफ एनी। कह रहा है कि पास्ट में जितने सारे प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिए होंगे उस सबको टोटल कर दो। ठीक है, कर दिए सर। और अगर कोई लॉस दिया हुआ है तो उसको माइनस भी कर देना। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट क्या है। क्यों सर टोटल प्रॉफिट इसमें क्यों निकालना है, क्योंकि जब आप इसको नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा, एवरेज प्रॉफिट। वही है स्टेप 2 में, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, देन हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, क्लियर है। और लास्ट स्टेप, कैलकुलेट गुडविल। जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ चुका है और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, तो हम लोग क्या गुडविल नहीं निकाल सकते सर? अभी तो फॉर्मूला में यही बताए थे कि भाई मल्टीप्लाई कर दो किसको किसको, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से, और वहीं पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल। इसलिए गुडविल का फॉर्मूला इतना प्यार से लिखा गया है। कोई डाउट? और यहीं पे हमारा पहला टॉपिक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो जाता है खत्म। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे पढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चंस भी हमने दिया है, चलिए कुछ क्वेश्चन बना ही लेते हैं। अब दिया है तो बनाना जरूरी है। अब देखिए 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट गुडविल। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट गुडविल। और देखिए अभी जस्ट हमने बताया था नंबर ऑफ ईयर परचेज भी यहां पर दिया हुआ है। कितना है बताओ, ये तो 4, अच्छा हाँ कितना है, लास्ट 5 ईयर फर्म्स वर एज फॉलो। तो ये 5 साल का प्रॉफिट है, 11 12 13 14 15। तो ये जो एक एक्स्ट्रा 4 ईयर दे रहा है यही आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज है। क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखिए दोनों ही ईयर आपको अगल बगल दिखेंगे, एक दिखेगा नंबर ऑफ ईयर और एक दिखेगा आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको पहला लाइन पढ़ना है कि प्रॉफिट कितना साल का दे रहा है। अगर 5 साल का दे रहा है वही आपका नंबर ऑफ ईयर है, उसको छोड़ के जो आपको ईयर दिख रहा है वही आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन तो आप लोग सब कर ही लिए होंगे। इन सबको ऐड कर दो और ऐड करने के बाद आप उसको 5 से डिवाइड करो तो आपको निकल के आ जाएगा क्या चीज, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और यहां देखो एवरेज प्रॉफिट निकल भी चुका है। कितना है एवरेज प्रॉफिट, 4,38,600। कैसे निकाले सर, टोटल प्रॉफिट को करके 5 से डिवाइड कर दिए तो हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। और जब एवरेज प्रॉफिट आ जाता है तो एवरेज प्रॉफिट पे बैठा दो और नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज प्रॉफिट मेरा इतना दिया हुआ, नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर परचेज इतना दिया हुआ, तो ये जो निकल के आया यही तो आपका क्या है, गुडविल है सर। क्या है, गुडविल। क्लियर, कोई डाउट नहीं सर। आगे एक और क्वेश्चन है, इसमें इस बार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 4 साल में एक लॉस आपको दिखा, यानी इसको फिगर को हम लोगों को करना है माइनस। तो फिर से आप इन सभी को टोटल कीजिए, पहले इस 4 पॉइंट को टोटल कर देना और टोटल करके इस 2000 को घटा देना, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। और 4 साल दिया हुआ है तो आपको 4 से क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा, ताकि मेरा क्या निकल के आ जाए, एवरेज प्रॉफिट। और इस केस में एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 55,000। और टोटल ईयर कितना दिया हुआ था, 5 साल। तो 5 से डिवाइड करोगे तो मेरा निकल के आ रहा है 11,000, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो चुका है, 11,000। और अगर एवरेज प्रॉफिट निकल चुका है और हमको नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है कि 2 साल का निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट को 2 साल से बस आप क्या कर दो, इंटू कर दो, तो आपका निकल के आ जाएगा गुडविल। और इस केस में गुडविल हमारा 22,000 आ चुका है। चलिए फिर से देरी नहीं और हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला टॉपिक तो पढ़ लिए, दूसरा प्रॉफिट कहता है इस मेथड में वेट्स आर गिवन टू द प्रॉफिट्स। जो भी 4 साल 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया होगा, 4 साल हो जाए या 5 साल का प्रॉफिट हो जाए, उसको आपको एक नंबर देना है। वही नंबर उसका वेट होता है। क्या होता है उसका वेट, जैसे 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो, उसको वेट दीजिए। जैसे देखिए वेटेड एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला काम हम लोग को प्रॉफिट को वेट देना है। जैसे 1
2 3 4 5, पहला स्टेप, एंड सो ऑन टू प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कंप्यूट प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग प्रॉफिट विद देयर रिस्पेक्टिव वेट, और आप जो वेट उसको दिए हो उसको अब उससे मल्टीप्लाई करो। यानी अगर मेरा 1,00,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और आप वेट उसको 2 दिए तो उसको क्या करो, अब मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके जितना आता है उतना लिखते जाओ। अभी ध्यान दीजिएगा, सेकंड स्टेप में ये करना है। थर्ड स्टेप में एड ऑल द प्रोडक्ट, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जितना सारा प्रॉफिट आ रहा, जो जो प्रॉफिट आया, ठीक है, जो जो, उन सब को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड। यानी आपको प्रोडक्ट्स को ऐड करने, क्या करना है, ऐड। और फिर हम लोग निकालेंगे कंप्यूटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, कंप्यूटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसका नीचे जस्ट फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, अभी जो आपने प्रोडक्ट निकाला, और उसको सम कर दो ऑल द वेट से, डिवाइड दे दो। क्या दे दो, डिवाइड, तो आपका निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और एक बार वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाए तो हम लोग 5वां स्टेप पे पहुंचेंगे जिसमें लिखा हुआ कैलकुलेट गुडविल। यानी टोटल 4 स्टेप में आपका कैलकुलेशन होगा, और लास्ट 5वां स्टेप में फाइनली गुडविल का वैल्यू पता चलेगा, जिसमें हमें करना है मल्टीप्लाई किसको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको पता है क्वेश्चन में दिया रहता है, बस उसको डायरेक्ट, तो आपका यही फॉर्मूला निकल के आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यही था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन। आई होप आप लोग को ये पूरी समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। क्लियर, वहां पे हम लोग टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से करते थे, यहाँ पे टोटल ऑफ द प्रोडक्ट को नंबर ऑफ ईयर से करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, बस बस बस। उसके बाद फॉर्मूला वहां पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट करते थे, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आप लोगों को पता है, बस बस बस। और यहीं पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके भी क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, प्रॉफिट्स ऑफ द सुस्मिता एंड प्रियंका एंटरप्राइजेस फॉर द लास्ट 4 ईयर। अब देखिए ये 4 साल क्या है आपका, नंबर ऑफ ईयर है, क्या है, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है, नंबर ऑफ ईयर वर एज फॉलो, 24,000, 30,000, 32,000, 40,000, 24,000, 30,000, 32,000, 40,000। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमें पता चल गया, कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 सर, कितना है, 5। एंड द वेटेड एवरेज एस्यूमिंग वेट 1 2 3 4, और आपको वेट कितना मानना है, 1 2 3 4। अब देखिए इसी के सामने 1 लिख देंगे, इसी के सामने 2 लिख देंगे, इसी के सामने 3 लिखेंगे, इसी के सामने 4 लिखेंगे, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फिर जो आएगा हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे, और लास्ट में सम करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, सम, तो हमारा निकल के आ जाएगा टोटल वेट। क्या निकल जाएगा, टोटल वेट। देखिएगा अभी जस्ट इसका सॉल्यूशन हम दिखाएंगे आपको जिसमें यही काम करेगा। देखिए इंटू करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो हमारा 24,000, 60,000, 96,000, यानी 96,000, और लास्ट में आएगा 1,60,000। सबको ऐड किए तो मेरा कितना आ गया, 3,40,000। फिर हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का जस्ट बताए थे, सम टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, सॉरी, सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट, जोड़ो 4 3 7 8 9 1 10, तो 10 से हम लोग क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया, तो हमारा कितना आ गया, 34,000। और 34,000 एक बार निकल के आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, तो उसको बस नंबर ऑफ ईयर से, परचेज से मल्टीप्लाई करो, और तुम्हारा गुडविल निकल के 1,70,000 आ जाएगा। सिंपल था, ये भी कुछ करने का जरूरत नहीं था। और ये जो क्वेश्चन हम बनवा रहे हैं, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता भी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तो आई होप जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसको आप लोग एक बार फिर से वीडियो देखोगे और खुद से बनाओगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आइए हम लोग अपने दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर ये सुपर क्यों आ गया, प्रॉफिट तो सुने थे सर, ये सुपर क्या है, तो सुनिए। मान लीजिए कि हम पढ़ाते हैं और हमारे जैसे 5 लोग और पढ़ाते हैं। हम इस कोचिंग को खोलने में 1,00,000 रुपया लगाए, कितना, 1,00,000। बाकी सेम टाइप्स भी मेरे आसपास लगाएगा, कोई 90,000, कोई 1,00,000, मान लीजिए सभी कोई 1,00,000 लगा रहे हैं, हम भी 1,00,000 लगा रहे हैं, और हम कमा रहे हैं 2,00,000, हम कमा रहे हैं 2,00,000। और बाकी जो मेरे जैसे बिजनेस है सिमिलर टाइप के, वो कमा रहे 1,50,000। कितना कमा रहे, 1,50,000। तो सर ये डिफरेंस क्यों आया, जब पैसा सेम लगा है तो ये डिफरेंस क्यों आया है, ये डिफरेंस आया है बिकॉज ऑफ गुडविल। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ गुडविल। हो सके कि मेरे बिजनेस का गुडविल क्या हो, अच्छा हो, रेपुटेशन क्या अच्छा हो, बैच ओपन होती है, बैच फुल हो जाता हो, तो कहीं ना कहीं हम नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, दैट्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। और यहां पे आपको गुडविल पता कैसे चला,
कितना आया 50,000। तो आप लोग तो डायरेक्ट 50,000 गुडविल भी बता दिए सर। क्या फॉर्मूला भी इतना ही आसान है? हाँ फॉर्मूला भी इतना आसान है। आइए ना स्टार्ट करते हैं ना फॉर्मूला, इतना तुम लोग डरते क्यों? चलो दिस मेथड सुपर प्रॉफिट कॉन्सिडर, सबसे पहले हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने के लिए तो गुडविल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है सर, निकाल लेंगे, कैसे निकाला आगे देखेंगे। और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज देख नहीं रहे हो, सब में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? कॉमन। आगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, बट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड को निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 को करना पड़ेगा फॉलो। क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट। क्या चीज? एवरेज प्रॉफिट। ओह माय गॉड सर, ये कौन सा नया प्रॉफिट है? अरे सर, अभी जस्ट सिंपल प्रॉफिट मेथड में हम लोग पढ़े हैं कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो है ना सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना। और कोई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया हुआ है उसको निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम लोग सर ये क्या है, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, तो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं, 4-5 और पढ़ा रहे हैं, सब कोई मिलकर लमसम कितना कमा रहा होगा, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो सुपर प्रॉफिट। बट अभी नॉर्मल प्रॉफिट का बात हुआ है, ध्यान देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। आपको इस फॉर्मूला से चलना होगा। यानी देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कितना पैसा आप लगाए हो। सबको ये पैसा लगाता है 1-1 लाख। अभी जस्ट एग्जांपल दिए, मान लीजिए 1 लाख हम लगाए, 1 लाख वो निकाला, 1 लाख वो, 1 लाख वो, 1 लाख हो, तो पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। और उस पैसा पे हम लोग कितना परसेंट कमा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए 10% कमा रहे हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। और फिर लास्ट में हम लोग उसी को डिवाइड दे देंगे किससे? 100 से। तो हमारा निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन अभी आएगा आपके सामने, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या किए? एवरेज प्रॉफिट फाइंड और देन नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड। जैसे अभी जस्ट हम बता रहे थे कि हम मान लो एवरेज प्रॉफिट निकाले थे अपना 2 लाख, और बाकी जो नॉर्मल बिजनेस है वो कर रहा था 1.5 लाख। कितना कर रहा था? 1.5 लाख। तो तुम क्या किया था? 2 लाख में से 1.5 लाख को माइनस कर दिया था। और देखो स्टेप 3 भी यही है, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका यहीं पे छुपा हुआ था, यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तुम कितना कमा रहे हो लमसम में, और बाकी का फर्म्स कितना कमा रहा है उसको माइनस कर दो, तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तुम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? हम कमा रहे 2 लाख, वो कमा रहा 1.5 लाख। एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं इसके लिए क्या कर रहे हो? माइनस ही तो कर रहे हो। तो अपने वाले प्रॉफिट से सामने वाला का प्रॉफिट माइनस करो, दैट्स कॉल्ड आपका निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। और एक बार सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया तो बस कुछ करना नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है, और यहां भी दिया हुआ है, बस इंटू करो और तुम्हारा सुपर प्रॉफिट से गुडविल क्या हो जाएगा? फाइंड आउट। आई होप ये पूरी स्टेप्स आपके दिमाग में घुस रहा होगा। नहीं घुस रहा हो तो वीडियो को फिर से वापस देखो, पूरा घुस जाएगा। कुछ हार्ड नहीं था इसमें। चलिए, कोई काम क्या चाहिए? मकान लेके जाना, मकान लेके जाना तुरंत साथ है, कल चलेगा। अच्छा, हम दोनों को जाना है? हमने डिस्कस करा। बस 1 मिनट। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। कहता है फॉर्म हैज अ कैपिटल्स ऑफ 50,000। यही है बाबू आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का इस्तेमाल हम लोग कहां करते थे? याद करो स्टेप 2 नॉर्मल प्रॉफिट में। कहां पे? नॉर्मल प्रॉफिट में। और NRR भी दिया हुआ है 10%। क्या दिया हुआ है? 10% NRR, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बाकी का बिजनेस सिमिलर टाइप का कितना कम से कम कमा रही है, दैट्स कॉल्ड NRR। तो देखिए ना, क्वेश्चन में ही तो सब दिया हुआ रहता और नहीं दिया रहता था, फाइंड आउट तो करने आता है आप लोग को। ठीक है, आर एक्सपेक्टेड the firm earned 9,000 as a actual profit। oh my god सर, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल के दिखा दिया। यानी ये क्वेश्चन एकदम क्या बोलते हैं, बउआ वाला है। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना दिख गया है? 9,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपके सामने होता है, क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना यहाँ पे दिया हुआ है? 50,000 दिया हुआ है। और उसको नंबर और NRR से आप इंटू करते थे, यानी 10 से इंटू करके 100 से क्या कर देते थे? डिवाइड दे देते थे। आपका निकल के आ जाता था 5,000, और यही आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 9,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 5,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, बताओ सबको? ये तो बच्चा को भी पता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 9,000 में से 5,000 को डायरेक्ट डिवाइड दे दो, सॉरी माइनस करो, तो आपका 4,000 निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। यानी आप 4,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? 4,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और एक बार सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया तो बस कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ ईयर परचेज से उसको क्या कर दो?
इंटू कर दो तो आपका फाइनल अमाउंट 12,000 और यही आपका क्या है, गुडविल का वैल्यू निकल के सामने आ गया। आई होप इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं था, बच्चा वाला लेवल वाला क्वेश्चन है। हार्ड लेवल के लिए क्वेश्चन का लेक्चर आगे बनेगा, बट अभी बेसिक्स पढ़ा रहे हैं तो बेसिक्स के लिए क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में अट जाए। प्रेशर पहले मत लीजिएगा, हार्ड बुक उठाने का जरूरत नहीं है, जितना आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करो उतना ही अच्छा। और इस तरीके से हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म। और हाँ, अभी हमको जस्ट कहीं निकलना है, थोड़ा काम है, इसलिए इस लेक्चर में एक मेथड को हम नहीं पढ़ा रहे, दैट्स कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके लिए एक नया लेक्चर हम बना देंगे। आज के लिए आप लोग बस एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड को जितना हो सके उतना आराम से पढ़ो, और इससे रिलेटेड बुक्स में अगर क्वेश्चन दिखते हैं तो उसको भी बनाओ, और अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है और रिप्लाई देने के लिए तो हम हमेशा हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।